नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बोकारो से बताती चले, जहां पर एक बस में अचानक आग लग गई और इस आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ममरकुदर मोड़ की ये पूरी घटना, जहां पर महालक्ष्मी सर्विस की बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर हालांकि काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम के देर से भी पहुंचने के आरोप लग रहे हैं। इस दौरान काफी देर हो चुकी थी जब तक बस जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में किस तरीके से भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम कहा जा रहा है कि देरी से पहुंची और इसकी वजह से जो नुकसान था वो काफी हो चुका था। और इधर हजारीबाग में एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गया। ट्रक पर कपड़ा लदा था। बरही थाना क्षेत्र के रसोईया धमना मोड़ के पास अचानक ट्रक से धुआं निकलने लगा। जब तक ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता और गाड़ी रोकता, आग फैल चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। और खबर दुमका से है, जहां पर लोगों ने चोर होने के शक में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। तालझारी थाना क्षेत्र के कपड़जोड़ा गांव की ये पूरी घटना, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पूरी घटना को एक साजिश बताया है। गांव की महिला के मुताबिक आरोपी गलत नियत से उसके घर के दरवाजे पर बैठा था और घर से निकलते ही उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद शोर मचाने पर ग्रामीण जुटे और उसे पकड़ लिया गया। साथ ही पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। मृतक सरैयाहाट के अमघट्टा गांव का रहने वाला था, जो कपड़जोड़ा गांव से 1 किलोमीटर दूर है। पूरे पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। फोन करके बुलाया गया है और सुबह जब देखे तो इसको गाछ में पोल में बांध के मारा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सबको उठा करके पुलिस ले आया। जब हम लोग गया पुलिस स्टेशन तो बोलते हैं कि कहाँ पर है लाश, तो बोलता है कौन लाश, तो बोलते जो तलझारी वो थी अमघटा वाला जो लाया है, तो बोल रहा कि भेज दिए हम पोस्टमार्टम के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर लोगों की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। तालझारी के कपड़जोड़ा गांव की ये पूरी घटना, जहां पर चोर के शक में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने इस पूरे मामले को एक साजिश से जोड़कर बताया है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि एक साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। चोर के शक में पीट कर हत्या कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुमका से हमारे सहयोगी नितेश जुड़ गए हैं। नितेश, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बता दूं आपको कि ये दुमका जिला के तलझारी थाना क्षेत्र का कपड़जोड़ा गांव का है। और जिस तरह से ग्रामीण बता रहे कि चोर समझकर इस व्यक्ति को जो है देर रात चोर समझकर इसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसे जो है पेड़ पर बांधकर पिटाई भी की गई। और इस मामले पर जब हम लोगों ने एसडीपीओ से बात की तो उन्होंने कहा कि घटना सामने आई है। इसके बाद जो है पुलिसिया कार्रवाई जो है फिलहाल अभी चल रही है। जी नितेश, ये कहां तक जायज है कि भीड़ तंत्र, ऐसा लगता है कि पुलिस तंत्र पर हावी है, क्योंकि एक शक के आधार पर किसी की पिटाई की जाए, उससे उसकी मौत हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेने वाली बात है। और जिस तरह से घटना हुई है बेहद शर्मनाक है। और बता दूं आपको कि देर रात जो है ये बाहर निकलता है और इसके बाद जो है जो ग्रामीण है उसे चोर समझकर पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसे पोल में बांधा जाता है, जो पेड़ है उस पर बांधा जाता है। उसके बाद उस पर भी पिटाई करते हैं। जब उसकी मौत हो जाती है तब उसके बाद जो फिर है वहाँ से जानकारी मिलती है पुलिस को, और उसके बाद पुलिस सबको कब्जे में लेती है। तो इस तरह की जिस तरह से घटनाएं ये सामने हुई है बेहद शर्मनाक है। और इस पर कहीं ना कहीं पुलिस को तत्परता दिखाते हुए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गोड्डा कोर्ट परिसर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर चैम्बर से चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम चौकीदार ने चैम्बर में ताला लगाया था, लेकिन जब ताला खोला गया तो पता चला कि चैम्बर से कंप्यूटर के सेट गायब हैं।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के मुताबिक 2 कंप्यूटर सेट चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है। करीब 5 बजे जो है कार्यालय बंद हुआ, जिसमें इस कार्यालय में पदस्थापित होमगार्ड विजय कुमार ने कार्यालय बंद करके और उसके बाद चला गया। आज जब वह कार्यालय खुला तो पाया कि जो है 2 सेट कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर कंपनी का जो है ये सब बहुत सारे कंपनी का था, जिसमें डेल भी है। वह कितने की चोरी हुई, क्या बताया जाता है? रात्रि में वो दरवाज़ा तोड़ के ताला का कुंडी काट करके वो जो कंप्यूटर सेट था ये चोरी करने की बात अभी तक जानकारी हुई है। हम लोग उसमें अनुसंधान में लगे हुए हैं, उसका एक टीम बना करके इसको लगाया गया है। और हजारीबाग में पुलिस की दबिश के बाद भी गौ तस्करी का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौपारण के चोरदाहा चेकपोस्ट पर अवैध रूप से 45 पशु लदा कंटेनर पकड़ाया। इस दौरान पशु तस्कर भाग निकले। बिहार से चौपारण होते हुए गोवंशीय पशु को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। कंटेनर में क्षमता से अधिक संख्या में पशु को क्रूरतापूर्वक लोड किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर चोरदाहा चेकपोस्ट पर जांच अभियान चलाया गया और इसी दौरान पशु लदे कंटेनर को जब्त किया गया, जबकि पशु तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। झारखंड में हेमंत सरकार फिलहाल युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता की जगह युवाओं को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है, यानी कि कर्ज उपलब्ध करा रही है, जिससे बेरोजगार युवा खुद का जो रोजगार है वो कर सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि दोनों एक साथ नहीं दिया जा सकता। फिर बाद में सरकार ने देखा कि बेरोजगारी भत्ता के जगह में अगर हम रोजगार दे दें, इस तरह की व्यवस्था करें तो रोजगार मिले लोगों को। अभी ऋण मिल रहा है रोजगार के लिए, जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें काम कर सकते हैं। ऋण आपको सबको मतलब लोन दे रही है सरकार, तो वही एक बतिया है, वही बात है। लेकिन घोषणा पत्र में था सर कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देंगे। ऐसा है ना कि दोनों तरफ तो नहीं होगा, एक तरफ न देंगे, उसको बजामा करके 2 साल 3 साल का ऋण दे रहे हैं हम लोग, तो दिक्कत कहाँ, बढ़िया ना। बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों को जहां अपने हाथों से लाभ देने पहुंचे, वहीं 541 करोड़ की 181 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने आने वाले दिनों में जनता को और सौगातें देने का भरोसा दिलाया है और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। हर घर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। और इसी गहराते प्रयास और संकल्पों के साथ ये दीप हम लोगों ने 1 साल में तो इतना काम किया, अभी तो और भी बाकी है। और इसको लेकर हमारे विरोधियों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि रोज न रोज कुछ ना कुछ झूठा षड्यंत्र और झूठा आरोप लगाकर हमारी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनके षड्यंत्र से हमारी गति न रुकी है न रुकेगी। और जो अभी हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों ने कहा 32 खतियान, सरना कोट, निजी क्षेत्र में 75% की नौकरियां, अभी तो सरकार आपके द्वार। बालू उत्खनन पर लगी रोक की सरकारी समय सीमा 15 अक्टूबर को ही पूरी हो गई है। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से बालू घाटों की बंदोबस्ती अभी तक नहीं की गई है। बोकारो में गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इसे लेकर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन ये राज्य सरकार इतनी निकम्मी है और ये राज्य सरकार की निकम्मेपन का यह नतीजा है कि ये सरकार के बने हुए 32 महीना से ज़्यादा हो गए और इस 32 महीने में पूरे राज्य में ये एमडीओ की बहाली नहीं कर पाई है।
बालूघाट का ऑक्शन नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का वो रोका हुआ है, PMGSY की योजनाएं रोकी हुई है, मुख्यमंत्री सड़क योजना की योजनाएं रुकी है। सारे विकास काम बालू के कारण बाधित है। बीजेपी विधायक अमर बाउरी और विधायक समरी लाल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में दलितों और पिछड़ों को लगातार सताया जा रहा है और इसी संबंध में उन्होंने विधायक समरी लाल का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि समरी लाल ने नियमानुसार चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन अब उन्हें फर्जी कहकर अपमानित किया जा रहा है। विधायक ने पलामू में मुसहरों के घरों को उजाड़ने का भी मामला राज्यपाल के सामने उठाया। गिरिडीह के खंडोली में 33/11 kV पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल रही और पूरा आयोजन जनरेटर के सहारे किया गया। बिजली गुल रहने और जनरेटर की रोशनी में उद्घाटन से आयोजकों की काफी किरकिरी हुई। वहीं विधायक सुदिव्य कुमार ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही बिजली विभाग को नसीहत भी दी। मैं आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहूंगा कि 13/11 का ट्रांसमिशन लाइन में सब स्टेशन में जनरेटर चला के कार्यक्रम हो रहा है, ये कतई उचित नहीं है और ये चीजें आगे न मिले। मसला पेयजलापूर्ति से जुड़ा है, मसला इस इलाके की 5 पंचायतों को क्वालिटी पावर सप्लाई करने से जुड़ा है। तो इस बात से भी ताकीद रखें। फिर भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और गिरिडीह बाजार में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदारों को हटाया गया। साथ ही नालों के ऊपर कब्जा कर अवैध दुकानों को भी हटा दिया गया है। अतिक्रमण की वजह से बाजार में जाम की समस्या से काफी परेशानी हो रही थी। अभियान के दौरान बाजार में जहां तहां पार्किंग की गई, गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना भी यहां पर वसूला गया। और देखिए, वाराणसी से विशाखापट्टनम जा रहे 54 साल के एक यात्री की नीलांचल एक्सप्रेस में मौत हो गई। मृतक का नाम SL राजू बताया जा रहा है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ पुरी जा रहा था। मृतक के परिजनों की माने तो रात के वक्त उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे बोकारो रेलवे स्टेशन उतारा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना तो आपको, हम गाड़ी में आ रहा था भैया, तो अचानक 4 बजे 5 बजे पेशाब करने गया। उसके बाद सोया है करके हम लोग को वही सोचा, फिर 20 मिनट को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है। फिर हम अभी लास्ट हम लोग यहाँ पर बोकारो स्टेशन में जो है सब आदमी जो हम लोग को ये किया है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब जो है डिक्लेयर कर दिया। नीलांचल एक्सप्रेस में B3 कोच से, तो हम लोग को तो सीरियस पेशेंट करके मैसेज मिला था। हम लोग डॉक्टर साहब को कॉल किए थे, डॉक्टर साहब देखने के बाद डेथ डिक्लेयर किया। और खबर धनबाद से आपको बताते चले, जहां पर बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सुहेल के रूप में हुई है। गर्दन, पेट और सीने पर धारदार हथियार से वार कर दोनों की हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण SP के साथ DSP और बैंक मोड़ थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को SNMMCH भेजा गया। वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हत्या किन वजहों से की गई, इसका पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुछ पता नहीं है सब किसी को भी, जो है घटना है कितना उसको भी बारे में पता नहीं है। जब हम लोग पता चला ना कि वाहन के बारे में, मेरी जो वाहन है घोड़े का वही है, उनके बारे में जो पता चला है वही है, उनके बारे में पता चला है तो हम लोग खुद आए। वो जो खुद फोन नहीं किया, हम लोग खुद आए। दोनों का नाम क्या है? साहिल है, एक का नाम सुहेल है। और गुमला के एथलीट बेटी आशा किरण बारला ने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 800 मीटर की रेस में आशा किरण ने इसी के साथ रिकॉर्ड भी बना दिया। आशा किरण बारला कामडारा प्रखंड के रेड़वा पंचायत के नवाडी गांव की रहने वाली हैं। यह इलाका PLFI उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। चैंपियनशिप में आशा किरण का रेस देखने के लिए प्रशासन की ओर से उसके घर में शनिवार को टीवी भी लगाया गया था, जहां लोगों ने बेटी को जीतते हुए देखा था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी आशा को उनकी मां ने बेटी को खेल में भाग लेने को प्रोत्साहित किया और आज इसके बेहतर नतीजे भी दिखने लगे हैं। बेटी के बेहतर प्रदर्शन से अब परिजनों और गांव वालों को भी
तंगहाली दूर होने की उम्मीद जगी है। हाँ, हमार बेटी मन दुइयो गेला खेल में जा है, लेकिन हमरे के कोनो नहीं दे है, सुविधा नहीं दे है हमरे मन के। अब थी ओकर पापा भी कैंसर से बीमार में थे और थी भात नतियन कुछ नहीं मिलत रहे। उसने रोटी मन पका के, नहीं तो उसने पैदल चल जात रहा, दौड़ धूप करके उमन पढ़ के आगे चल गया। आशा किरण और फ्लोरेंस बारला का अभी ये लोग का नेशनल लेवल पे खेलते खेलते 6 साल हो गया है लगभग। तो उसमें कहना है कि हमको कि 6 साल में अभी तक कोई इम्प्रूव नहीं है हमारे यहाँ, और इतने बड़े इंटरनेशनल गेम खेलते हुए भी हमारे यहाँ गांव घर का परिस्थिति अभी तक वही है। भुवनेश्वर में आज फीफा महिला वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला ब्राजील से होना है। भारतीय टीम में झारखंड की 6 महिला फुटबॉलर भी शामिल हैं और आज सुबह खेल विभाग की ओर से 6 खिलाड़ियों के परिजनों और झारखंड फुटबॉल फेडरेशन के अधिकारियों को भुवनेश्वर भेजा गया। सभी लोग कार से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। न्यूज 18 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था और सभी खिलाड़ियों के परिजनों के पास भुवनेश्वर जाने के लिए पैसे नहीं थे, ये भी खबर हमने दिखाई थी। नहीं फुटबॉल संघ और सरकार की ओर से उनके जाने की कोई व्यवस्था की गई थी, ये भी हमने दिखाया था। और इस खबर दिखाने के बाद अब इसका असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और झारखंड सरकार की प्रतिनिधि भारतीय टीम में खेल रहे 6 खिलाड़ियों के गार्जियंस को भुवनेश्वर मैच देखने के लिए ले जाते हुए आज भारत का अंतिम मैच है और सरकार के माध्यम से जो हमें सुविधा मिली है उनको वहां पर ले जाकर मैच दिखाना है और उनके बच्चों को मैच दिखाकर वापस आना है। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप में आज भारत का महत्वपूर्ण मुकाबला ब्राजील जैसी दिग्गज टीम के साथ होना है। आज के मैच में ब्राजील के खिलाफ भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं मैच से पहले रांची से नेशनल स्तर के फुटबॉलर भारतीय टीम को चीयर करते नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल में आज भारत का मुकाबला ब्राजील से होने जा रहा है। रांची से लोग चीयर कर रहे हैं, खासकर झारखंड की 6 बेटियां भारतीय टीम में शामिल हैं। कप्तान अष्टम उरांव झारखंड की हैं, लिहाजा रांची से जो पुरुष फुटबॉलर हैं वो चीयर कर रहे हैं टीम को और झारखंड की बेटियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आज ब्राजील के खिलाफ कुछ ऐसा खेल जाना कि लोग दशकों याद रखें। आज जो ब्राजील के खिलाफ जो मुकाबला है उस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? सीनियर प्लेयर आप रह चुके हैं। ब्राजील के खिलाफ वो अच्छी प्रदर्शन करेंगे और झारखंड इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ब्राजील का मुकाबला है, उस मुकाबला में सबसे दिग्गज टीम मानी जाती है। कहां तक हम लोग उसको परफॉर्म कर पाएंगे? और सबसे अच्छी बात यह है कि झारखंड से हमारी आदिवासी समाज की 6 बेटियां जिन्होंने वर्ल्ड लेवल में अपना अस्तित्व को दिखाया है, अपने खेल को दिखाया है, उससे बहुत लोगों का दिल जीता है। यानी एक तरीके से हौसला बढ़ता है। जितने भी हमारे झारखंड के प्लेयर चाहे अदर स्टेट के प्लेयर है वो इसी तरह मेहनत करेंगे तो आगे जाके इंडिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकती है। बिल्कुल। और देख रहे हैं कि यहाँ पर एक खिलाड़ी हैं एकदम कट, ये तो ब्राजील कट है। तो ब्राजील कट है तो क्या आज के मैच में ब्राजील के खिलाफ भारतीय टीम गोल करेगी? जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी? करेगी है। देखिए यहाँ पर कोच भी हमारे साथ हैं, मुन्ना भाई, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्लब है। झारखंड के जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उन लड़कियों से बहुत उम्मीद है और हमारे भारतीय टीम से भी बहुत उम्मीद है कि आज वे बेहतर प्रदर्शन करें, जबकि ब्राजील बहुत मजबूत दावेदार टीम माना जा रहा है 17 वर्ल्ड कप का वुमेंस का। लेकिन आज हमारे झारखंड के लड़कियां भी इसी मिट्टी से ये जुड़ी हुई है। परफॉर्मेंस देने के नाते इसको जो भी अपना उजागर उसको करके कम से कम गोल खाना है और कोशिश करना है कि एक आध गोल अपना तरफ से भी हम कम से कम कन्वर्ट करें ताकि हमारे टीम का आगे जो पीढ़ी है उसका मनोबल ऊंचा रहे। हम कितना गोल करते हैं हमारा प्रदर्शन इससे नहीं आंका जाएगा, हम कितने कम गोल खाते हैं प्रदर्शन इससे आंका जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।